दोस्तों, आज बात करते हैं कार्तिक मास की कथा का चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर आकाश में से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने करमंडल में रख लिया। मछली में थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। वह जब मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने इस तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में ना आ सकी तो उन्हें समुद्र में डाल दिया। वह मछली आप ही बढ़ने लगी। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखसूर का वध किया और शंखसूर के हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां ने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुनि ऋषिवरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उतनी सागर में जल से बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब में तपोबल संपन्न महर्षि ऋषियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषियों ने उपलब्ध किए, उन्हीं में बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषिमान जन लग दंत तंत्र में ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्हें ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु उपलब्ध हुए। सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेद मंत्रों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि देवाधिक जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुण्य प्रदान किया है और हमने भी ये अपने प्रसाद में यज्ञ भाग पाया है। अंत ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला, साथ ही ये समय भी महापुण्यवान और भ्रमघाती और महापापियों की भी शुद्धि करने वाला है तथा ये स्थान यहाँ दिए गए दान को अक्षय बना देता है। और यह वर दीजिए कि भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथी तथा गंगा को लेकर आए और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से ये तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे और उस समय स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों को ये तीर्थ नाश करेगा। ये काल भी मनुष्य के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यह स्नान करने से 16 के आदि फल प्रताप होते हैं तथा देवदार भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र देवताओं ने अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ों के समीप हरि श्री का पूजन करता है, वह इस लोक से संपूर्ण उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। आरजे दोस्तों, आज बात करते हैं कार्तिक मास की कथा का 5वां अध्याय। राजा पृथक बोले, हे नारद जी, अपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ और कब? इन मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि व नियम और ध्यान की विधि बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए। अंत में आपको ज्ञात ही है, फिर भी मैं आपको यथावश विधान बतलाता हूँ। अश्विनी माह में शुक्ल पक्षी एकादशी से कार्तिक में व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसके किसी भी मंत्र का फल प्रताप नहीं होता। अंत दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करते हुए वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले और दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं कर लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से दातुन नहीं लेना चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, वही उस वृक्ष से दातुन ग्रहण करे। प्रतिपल मावस, नवी, छठी, रवि को चंदन व सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान
आदि से पूजा करी सामग्री लेकर पश्चित भक्तिपूर्व शिवालय में जाकर सभी देवताओं का यथार्थ यस्मिन आदि वस्तुतः पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना करें एवं प्रण करनी चाहिए। भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तंबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को यह अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने में एकमात्र साधन बन गया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि प्रभु आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ धाम या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रतिमा है कि मेरा पूजन से वह स्वयं पूजन कर रहे हैं। नारद जी ने फिर कहा कि शिरीष, धतूरा, गिरज, चमेली, केसर, केंद्रा तथा कटहल के फूलों से, चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंदर, घृषि, जूही, मलती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषिद्ध हो उन्हीं से पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा का प्रार्थना करनी चाहिए, अर्थात हे सुरशेष, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति में ही हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात श्रेष्ठ प्रधान तथा भगवान का कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए जगत के सभी सुखों को भोगते हैं तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह अध्ययन यहीं समाप्त होता है। कार्तिक मास की कथा का छठा अध्याय यहाँ शुरू होता है। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मुक्त वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए और कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्यय जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य मिलता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। इससे अधिक पुण्य बावड़ी में अथवा उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उसे 10 गुना झरनों में और उससे अधिक पुण्य कार्तिक की नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना महापुण्य जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो तब सबसे ज़्यादा सीमा पार हो जाती है। स्नान से भी पहले भगवान का ध्यान करें तथा स्नान अर्थ संकल्प करना चाहिए कि फिर तीर्थ की उपस्थिति, देवताओं के क्रमश अध्याय, चरमानी आदि देना चाहिए। अध्याय मंत्र का प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार, हे जलशय भगवान आपको प्रणाम, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार, मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रीक्षण में जहाँ कहीं भगवान विष्णु कहाँ 3 प्रकार के ने पांव रखे थे वहाँ ऋषि, वेद, याग सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। मैं जनार्दन और दामोदर, हे देवशव, आपको प्रसन्न करते हुए ये कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों को नाश करो। हे प्रभु, कार्तिक मास के व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास के दिन प्रति मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाले फल मुझे प्रताप हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करें। जलाशय में प्रवेश का नाभि के बराबर जल में खड़ी होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण आला कर ले। विधवा स्त्री यति को तुलसी की जड़ों की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। समाप्ति, मावस, नौवीं, दृषि, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते समय नियम शब्दों का उच्चारण करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किए थे, वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अनमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रिय सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको प्रपत्ति, बीजों, रहस्यों और यज्ञों सभी देवताओं से, सभी मंत्रों से, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करें। आदित्य आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्धि, साब्र और समस्त औषधि व 3 लोकों में पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण कर दे।
देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों के विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण के जितनी तिल होते हैं उतने ही वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके विधि पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु से फिर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र देने ही इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तंबूल और से वेद पाणी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है और मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए, न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकत्रित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, हे देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु, तुलसी, आपको नमस्कार। मेरा में समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जब मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोग करते हैं, अंत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह अध्ययन यहीं समाप्त होता है।